हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर्स क्या होते हैं? तो रेक्टिफायर्स वो डिवाइसेस होती हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती हैं। क्लियर? एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है ना? तो कहता है रेक्टिफायर्स आर द डिवाइसेस which convert AC into DC। क्लियर? अगर AC को DC में कन्वर्ट किया जा रहा है तो दो तरीके से रेक्टिफायर्स को डिवाइड किया गया है। तो एक होता है बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर, और एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है? तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। एक फुल वेव है और एक हाफ वेव है। तो मैं हाफ वेव से स्टार्ट करूंगा, फिर फुल वेव पर पहुंचता हूं। तो हाफ वेव में ओनली वन पीएन जंक्शन होता है। इसके मेन पॉइंट क्या है? ओनली वन पीएन जंक्शन डायोड। और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 पीएन जंक्शन डायोड्स होती हैं। क्लियर? हाफ वेव रेक्टिफायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारा इनपुट अगर 50 हर्ट्ज है तो मेरा आउटपुट भी 50 हर्ट्ज ही होगा। फुल वेव रेक्टिफायर की ये प्रॉपर्टी है, अगर आपका इनपुट 50 हर्ट्ज है तो बच्चों आउटपुट जो होगा वो 100 हर्ट्ज हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब इसको प्रूव करते हैं वन बाय वन, दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो ध्यान दो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं हाफ वेव रेक्टिफायर से। बाय रिक्वेस्ट पेन पेंसिल लेकर बैठें और लिखना स्टार्ट करें। तो टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर एक AC सप्लाई है विच इज़ कनेक्टेड बाय अ प्राइमरी सोर्स, सॉरी प्राइमरी कॉइल। दिस इज प्राइमरी कॉइल। ये AC इनपुट है। क्लियर? अब यहाँ पर एक और कॉइल लगी हुई है जो सेकेंडरी कॉइल है विच इज़ कनेक्टेड बाय 1 PN junction diode. This is P and this is N. This is symbol of PN junction diode. तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस है, दिस इज RL, एंड ये इस तरीके से होगा। ये पॉइंट A है। जब यहाँ से करंट पास होगी तो P से फॉरवर्ड बायजिंग होगा और रिवर्स बायजिंग होगा। वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो इसका पहले थ्योरी पार्ट करा देता हूँ सो दैट आपको इसका आउटपुट वेव फॉर्मेशन भी पता चल जाए। तो स्टेप नंबर 1 ये है, पहले सर्किट डायग्राम आएगा तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। और जब दो कॉइल्स इस तरीके से लगी हुई हैं तो ऑब्वियस सी बात है म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो एक कॉइल में करंट पास होगा, दूसरी कॉइल में फ्लक्स का चेंज होगा। तो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर का भी काम कर रहा है क्योंकि उसमें भी दो कॉइल्स होती हैं। तो स्टेप नंबर 1 ये है, लेट फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट, लेट फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, इनपुट कैसा है? AC, बी पॉजिटिव। मतलब अगर मैं यहाँ पर इसका वेव फॉर्मेशन साथ साथ में बताऊंगा आपको, तो ये इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो है ये वोल्टेज एट A पर, ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर मैं कह सकता हूं इसे इनपुट AC लिख लो। ये इनपुट AC है जो आप यहां से सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है? अब इसका आउटपुट वेव फॉर्मेशन क्या होगा? जब वो A से बाहर की तरफ निकलेगी तो लोड रेजिस्टेंस पर क्या नजर आएगा वो हमें बनाना है। लेट फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट इज AC,
तो मतलब ये हाफ साइकिल होती है, तो इतनी हाफ साइकिल में मतलब जीरो से लेकर पाई तक में हमारे पास ये पॉजिटिव साइकिल है। नेक्स्ट हाफ जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो 0 से t/2 और ये t हो जाएगा। लेट फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट बी AC। ऐसा होने से इस अपर ऑफ प्राइमरी कॉइल पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। जैसे ही AC की पॉजिटिव साइकिल चलेगी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और नीचे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ पर नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव इंड्यूस कर देगा और इसके लोअर पार्ट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब सेकेंडरी पर यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जब A से पास होगा तो P साइड ऑफ द जंक्शन अगर पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो ये फॉरवर्ड बायसिंग होगी, तो लोड रेजिस्टेंस पे हमें आउटपुट नज़र आएगी। ठीक है, तो मुझे अगर लोड रेजिस्टेंस पर आउटपुट नज़र आएगी तो उसका वेव फॉर्मेशन इस तरीके से होगा। ओके, दोबारा सुनो। कहता है लेट फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट बी पॉजिटिव, देन अपर ऑफ प्राइमरी कॉइल इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा पहले, एंड लोअर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अब बाय म्यूचुअल इंडक्शन, या म्यूचुअल इंडक्टेंस, अपर ऑफ सेकेंडरी कॉइल पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अपर ऑफ सेकेंडरी कॉइल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, एंड लोअर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो डायोड बिहेव्स एज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होती है तो मुझे यहां पर आउटपुट नजर आ जाएगा। देन डायोड बिहेव्स एज फॉरवर्ड बायस्ड। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप नंबर 1 है, जिसमें मेरे पास फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव था, तो मुझे पॉजिटिव पर यहाँ पर एक डायोड के थ्रू फॉरवर्ड बायसिंग होते हुए आउटपुट मिलती है। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट कैसी है बच्चों? t/2 से t तक, दैट इज पाई से यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई। तो ये कैसी है? नेगेटिव। तो वी कैन से फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल of input is negative, then upper of primary coil, तो upper of primary coil पर क्या इंड्यूस हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, लोअर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। सोलेनॉइड है ना, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा और ये नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। ऐसा होने से नेगेटिव P से कनेक्ट है, तो दैट मीन्स ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो ये इस तरीके से लाइन नज़र आती है। फिर पॉजिटिव साइकिल है, फिर ये ऐसा नज़र आएगा, फिर नेगेटिव पे कोई करंट नहीं आएगी क्योंकि रिवर्स बायसिंग है, फिर ये इस तरीके से नज़र आएगा। तो एक हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायसिंग नज़र आ रही है, दूसरे में रिवर्स बायसिंग में कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव P से कनेक्ट हो जाएगा। कहता है फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट इज नेगेटिव, then upper of primary becomes positive and lower becomes negative by mutual inductance या by mutual induction। upper of secondary becomes negative and lower becomes positive. So diode behaves as reverse biased।
नो आउटपुट इज ऑब्टेन। ठीक है, तो हमें कोई आउटपुट नजर नहीं आएगा, तो लाइन इस तरीके से चली जाएगी। तो आई रिक्वेस्ट इसको थोड़ा सा ढंग से ड्रॉ कर लो। तो ये वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये क्या है बेसिकली, वोल्टेज अक्रॉस आर एल। तो इस आर एल के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो ऐसी होगी। ये एसी का इनपुट था, तो ये जो वोल्टेज है अक्रॉस ए है, ए से जो पास होगी वो इस तरीके से होगी, है ना। ये इनपुट है, तो जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा आर एल के थ्रू इस तरीके से आएगा। आई रिक्वेस्ट ये सारा पार्ट आपका लिखा होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के साथ। थैंक यू वेरी मच।